मेटाबॉलिज्म इज बेसिकली अ प्रोसेस बाय विच, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आपका शरीर जो है, आप जो खाते हैं और आप जो पीते हैं, उस खाने और पीने को एनर्जी में कन्वर्ट करने का जो प्रक्रिया है उसे कहते हैं मेटाबॉलिज्म। ये क्यों मैटर करता है, मेटाबॉलिज्म क्यों मैटर करता है और क्यों करना चाहिए आपको, उसका रीजन ये है, नंबर वन, अगर आपका मेटाबॉलिज्म सही है तो आप एक सही वेट या हेल्दी वेट जिसको हम कहते हैं उसे मेंटेन कर पाएंगे। है ना, आप देखेंगे कभी कभी कोई बच्चों में भी शिकायत होती है ना, मटर खाते हैं, मटर पीस, मटर वो खाते हैं और फिर वो जब मॉर्निंग में जाते हैं फॉर 2 नंबर, वो साबुत के साबुत ही बाहर निकल जाते हैं। कभी कभी कोई व्यक्तियों को भी होती है, एडल्ट्स को भी होती है ये समस्या कि कुछ फूड, पर्टिकुलर फूड वो खाते हैं और वो ऐसे का ऐसा ही मॉर्निंग में वॉशरूम में निकलता है बाहर। करेक्ट, सेम टू सेम साइज, चेंज भी नहीं होता, कुछ टूटता भी नहीं अंदर। तो दैट मीन्स कि आपका जो इंटेस्टाइन है वो अनहेल्दी है। चलिए, तो अब ये लीवर के लिए थोड़ा सा देखते हैं कि अगर लीवर बराबर से फंक्शन नहीं कर रहा है तो क्या क्या हो सकता है। लीवर अगर फंक्शन नहीं कर रहा है तो आपके बॉडी में न्यूरोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन हो सकते हैं, ब्रेन डिस्फंक्शन हो सकता है, इंटेलेक्चुअल इंपेयरमेंट हो सकता है, कंफ्यूजन सा रहेगा हर पल, पर्सनैलिटी में बदलाव दिखेगा। इंसुलिन का काम होता है शुगर जो बॉडी में, ब्लड में घूम रहा है, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना। कैसे करता है ये एनर्जी में? आपके शरीर के जो सेल होते हैं, सेल्स, कोशिकाएं, वो सेल्स के अंदर एक होता है इंसुलिन रिसेप्टर और एक होता है ग्लूकोज चैनल। ठीक है, ये चैनल जो है ग्लूकोज का, इसके द्वारा ग्लूकोज तो अंदर जाएगा सेल में। जब ये सेल के अंदर जाएगा तो एनर्जी बनेगी। अब इस डायग्राम को थोड़ा सा मैं आराम से समझाऊंगा आपको, और आप भी थोड़ा सा है ना यहाँ वहाँ ध्यान भटकाने की जगह पर फोकस करके समझिए कि ये क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और यहाँ पर ध्यान दीजिए, राइट? ठीक है, बिकॉज ये अगर आपको समझ में आ गया ना पूरा प्रोसेस, आपको बहुत कुछ अपने बॉडी के बारे में समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, पता है कि आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी अच्छी नहीं होती है तो उसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसको, ये सारी जो प्रॉब्लम है, गट, लीवर एंड इंसुलिन सेंसिटिव, इसको इंप्रूव करने के लिए आरोग्य वेव और हम लोग क्या रेकमेंड करते हैं, मैं क्या रेकमेंड करता हूँ, सजेस्ट करता हूँ कि आपके पास में आपने अपने लिए बॉडी डिटॉक्स प्रोग्राम को डिजाइन करना चाहिए। यू शुड वर्क ऑन दैट, ताकि आपकी बॉडी में से डिटॉक्सिफिकेशन हो सके। और अगर आपको इसको डिटॉक्स करना है तो हमारा सजेशन है कि आपको 3 स्टेप्स अप्रोच के द्वारा जाना चाहिए। माई सेल्फ आशुमा मोरे, एंड आज का ये जो इवेंट है हमारा, आज का ये जो सेशन है हमारा, इस सेशन की मैं आपको आज आज एक खास मौका है हमारे पास टू लिसन टू द एक्सपर्ट, जो हेल्थ एंड वेलनेस की हमारी ये जो इंडस्ट्री है, उसमें इनका काफी प्रभावशाली रहा है, काफी प्रभावशाली योगदान। एंड आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, वो आज का ये जो हमारा टॉपिक है, दैट इज ऑन मेटाबॉलिक हेल्थ। हम मेटाबॉलिक सिस्टम, हमारी जो मेटाबॉलिक हेल्थ है, उसके बारे में हम सब जानते हैं कि वो कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। हमारी जो इम्यून सिस्टम है, हमारा जो एनर्जी लेवल है, उसमें हमारे जो हेल्थ से रिलेटेड गोल्स होते हैं, उसमें ये सब चीजों में कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, हम सब जानते हैं। एंड आज जिनको हमने इनवाइट किया है, वो इन्हीं सारी चीजों के ऊपर साइट्स डालेंगे। एंड हमको काफी सारी अच्छी इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन हमको हेल्पफुल भी होगी आगे चल के हमारा जो मेटाबॉलिक हेल्थ है उसको सुधारने के लिए, तो उसके बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन आज वो हमको देंगे। right? जिनको आप सुनने जा रहे हो, वो सिर्फ फिटनेस की इंडस्ट्री में नहीं, सिर्फ फिटनेस की इंडस्ट्री में जाने माने स्पीकर नहीं है, उसके अलावा उनका ये जो हमारी कम्युनिटीज हैं, आरोग्य वेव एंड वेलनेस विला, इसके द्वारा काफी लोगों की वो ऑलरेडी हेल्प कर चुके हैं, काफी लोगों की लाइफ को वो ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं। राइट, उनके पास उनकी जो इतने सालों का उनका जो इस फील्ड में जो योगदान रहा है, उनका जो एक्सपीरियंस रहा है, उससे हमको बहुत सारी इंफॉर्मेशन आज मिलेगी। सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप बहुत ध्यान से वो जो इन्फॉर्मेशन हमको देंगे उसको सुनिए, बिकॉज यहाँ वहां से हम बहुत सारी चीजें स्क्रॉल करके, इंस्टाग्राम हो या फिर यूट्यूब हो, सी हम भी कम्युनिटी, एज अ कम्युनिटी हम काम करते हैं डेफिनेटली सोशल मीडिया पे, बट एक सही इंफॉर्मेशन मिलना कितना इम्पोर्टेंट होता है वो मैं जानती हूँ।
बिकॉज इसके पहले मैंने भी बहुत कोशिशें कर चुकी हूँ खुद के मेटाबॉलिक हेल्थ को ठीक करने की, बहुत सारी चीजें करने की, यहाँ वहां से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके। बट जब से मैं ये कम्युनिटी से के साथ जुड़ी हूँ, मुझे सही इंफॉर्मेशन मिलने लगी, राइट, जो मुझे हेल्प करे आगे चल के मेरी हेल्थ को और बेहतर बनाने के लिए। सो आपके लिए भी वही चीज होगी, उसी तरीके की इंफॉर्मेशन आज आपको मिलेगी। सो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए, मैं आज के हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं उनको मैं इनवाइट करना चाहूंगी स्टेज पे। सो हेल्प मी वेलकम अंकुर रलन जी ऑन द स्टेज, एंड ओवर टू यू अंकुर जी। ऑल राइट, थैंक यू सो मच आशुमा फॉर द वेलकम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आप सब लोगों का स्वागत है आज के इस सेशन में। और मैं अंकुर रलहन, मैं एक एक्स आर्किटेक्ट हूँ, बट बाय पैशन आई एम अ न्यूट्रिशन एंड वेलनेस कोच, हेल्थ कोच। और मैं इस इंडस्ट्री में नाउ ऑलमोस्ट आई थिंक 17-18 ईयर्स से भी अधिक मेरा एक्सपीरियंस हो चुका है इस फील्ड में, जहाँ पे मैं लोगों को मेरी नॉलेज, मेरा जो स्टडी है उससे मैं लोगों को हेल्प करने की कोशिश करता हूँ कि वो उनकी हेल्थ में कुछ बदलाव लेकर आ सके, राइट। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप सब अपना कैमरा ऑन कर पाए तो, है ना। अगर हम रूबरू देखते हैं तो ज्यादा सीखने मिलता है, पहली बात। और दूसरी बात क्या है कि आपका कैमरा ऑन रहेगा ना तो आप फोकस करके सुनेंगे। आप कैमरा बंद रहेगा तो आप घर में क्या कर रहे हैं अंदर मुझे पता नहीं, राइट। और आप सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं, खाली अटेंडेंस है यहाँ पे, तो वी डोंट कम टू नो, यू ऑल्सो डोंट कम टू नो, राइट। सो खैर, ये सेमिनार मेरे फायदे के लिए नहीं है, ये आपके फायदे के लिए है। तो आपका मैक्सिमाइज फायदा हो सके वो पर्सपेक्टिव से अगर आप कैमरा ऑन कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है, राइट। ग्रेट। सो बिफोर आई बिगिन, मैं कुछ बातें आपसे कहना चाहूंगा। पहली बात तो ये, जैसे मैंने बताया कि मैं एक न्यूट्रिशन कोच हूँ, हेल्थ कोच हूँ। आई एम नॉट अ डॉक्टर। तो यहाँ पर मैं कोई भी दवाइयों के बारे में आपसे बात नहीं करूंगा। और अगर आपका कोई दवाइयों के बारे में सवाल है भी तो डॉक्टर्स वुड बी द राइट पर्सन जिसको आप बात करना चाहिए दवाइयों के सिलसिले में, राइट। मैं पोषक तत्व विशेषज्ञ आप ये कह सकते हैं, खाने पीने का डॉक्टर। खाता पीता नहीं हूं, लेकिन खाने पीने से क्या फायदे होंगे और क्या नहीं फायदे, नुकसान होंगे, उसकी जानकारी रखता हूं। और वो मैं आप लोगों से बेसिकली शेयर करूंगा, राइट। एक चीज। दूसरी बात यह है कि आज हम मेटाबॉलिक हेल्थ के ऊपर बात करेंगे। जैसे आशुमा ने भी शुरुआत में कहा कि हमारे पास में ऑलरेडी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं उनके पास रहती है इन्फॉर्मेशन, और जो इंटरेस्टेड नहीं भी होते हैं तो उनके परिवार में, उनके फ्रेंड्स में कोई ना कोई इधर उधर से कोई ना कोई बातें बोलता रहता है। कभी न्यूज़पेपर खोलते हैं तो वहां कोई आर्टिकल मिल जाता है, कभी कुछ और चीज होती है, तो इन्फॉर्मेशन काफी रहती है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट क्या रहेगी पता है, कि आपके पास जो जानकारी है ना, उस इंफॉर्मेशन को है ना जीरो पे कर दीजिए, ठीक है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ पता है, देखिए, अ, अभी मेरी बेटी का एग्जाम चल रहा है और कल उसका मैथ्स का पेपर है। और मैथ्स के अंदर एक बहुत अच्छी बात है कि अगर आप 3 टीचर के पास जाओगे ना सेम मैथ्स का प्रॉब्लम लेकर, तो तीनों टीचर आपको अलग अलग तरीके से हेल्प करेंगी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तीनों का मेथड सही होता है, लेकिन मेथड 3 होते हैं। तो इसलिए आज जो मेटाबॉलिक हेल्थ के बारे में मैं बताऊंगा वो मेरा मेथड है, वो मेरा सोच है, मेरी स्टडी है। वो हमारी जो कम्युनिटी है आरोग्य वेव, ये उसके द्वारा बनाया हुआ प्रोग्राम है, राइट। सो अगर आप इसे कंपेयर करेंगे विद सम अदर इंफॉर्मेशन जो आपके पास में है, तो आप कंफ्यूज होके जाएंगे यहाँ से। तो बेटर ये है कि आप इसको शून्य पे रख दीजिए अपने नॉलेज को, राइट। और आप पूरा इसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करें जो आज मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। एंड हम यहाँ पे साइंटिफिक बातें करेंगे, हम यहाँ पर सुनी सुनाई बातों के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, राइट। सो जैसे कि आप जानते हैं कि मेटाबॉलिक मास्टरी इज द नेम ऑफ द सेमिनार, राइट। सो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट द वर्ड मेटाबॉलिज्म। अगर आपको स्क्रीन दिख रहा हो तो प्लीज ये थम्स अप दिखा दें। Okay, great. So let's understand the word metabolism because it all starts with metabolism. So metabolism क्या है actually में? Metabolism is basically a process by which, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आपका शरीर जो है, आप जो खाते हैं और आप जो पीते हैं, उस खाने और पीने को एनर्जी में कन्वर्ट करने का जो प्रक्रिया है उसे कहते हैं मेटाबॉलिज्म। एकदम सिंपल बात। क्लियर हो गया सबको, राइट। आप जो खाना खाते हैं, जो आप पानी पीते हैं या कोई भी ड्रिंक आप पीते हैं, उसमें से एनर्जी में कन्वर्ट कैसे कर सके, इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं मेटाबॉलिज्म। बहुत सिंपल और सरल भाषा में आपको समझाने की ट्राई की। ये बहुत क्रिटिकल है मेटाबॉलिज्म को समझना। ये क्रिटिकल क्यों है पता है आपको मेटाबॉलिज्म समझना? ये इसलिए क्रिटिकल है क्योंकि आपके शरीर का एक एक सेल, एक एक कोशिकाएं, उन सबके अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है। आप जब सांस ले रहे होते हैं तो ये मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया उसमें चल रही होती है कुछ ना कुछ।
आपके बॉडी में जो रक्त प्रवाह, सर्कुलेटिंग ब्लड सर्कुलेशन जो चल रहा होता है, उसी में, उसमें भी मेटाबॉलिज्म, उसमें भी एनर्जी लगती है। आपकी जो रिपेयरिंग सेल्स रिपेयर होने वाले हैं वहां पर भी एनर्जी लगती है, तो मेटाबॉलिज्म की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। खाने में से एनर्जी में चाहिए हमें फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। आप रात को सो रहे हैं, आप पूरे दिन भर में टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं, आपके हार्ट बीट हो रही है, आपके ऑर्गन्स चल रहे हैं, लंग्स काम कर रहा है, किडनी काम कर रहा है ना, आपका मस्तिष्क काम कर रहा है। हर एक को चलने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। और ये एनर्जी कहाँ से आएगी? ये आएगी आपके खाने और पीने में से। और ये खाने पीने में से एनर्जी को कन्वर्ट करके दिखा देना। आप एनर्जी डायरेक्ट खाते तो नहीं हो ना, चलो जी आज मैंने तो 4,000 एनर्जी खा ली, ऐसा होता है क्या? कोई वीडियो गेम थोड़ी चल रही, वीडियो गेम में होता है, गेम खेलते तो वहां होता है राइट, एनर्जी ले लिया अब आगे बढ़ेंगे हम। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता जिंदगी के अंदर। तो आप जो खाना खाते हैं ना, वो खाने में से ही आपको एनर्जी मिलने वाली है। तो ये खाने की एनर्जी को कन्वर्ट करने की जो प्रक्रिया है, इसे कहते हैं शब्द, जिसको कहेंगे मेटाबॉलिज्म। ओके, तो इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। और कभी कभी इसकी ना समझी भी हमारे लिए मुश्किलें पैदा कर देती है हेल्थ के पर्सपेक्टिव से। तो आज मैं आपको एक बहुत ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव बताऊंगा, जहां पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो प्लीज कीप योर माइंड ओपन एंड आईज ओपन, ओके, राइट, टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन प्रॉपर मेथड। ठीक है, चलिए। सो मेटाबॉलिज्म एक्चुअली में अगर हम देखें साइंटिफिक तरीके से, तो जितने भी केमिकल रिएक्शन आपके बॉडी में हो रहे हैं, वो सभी केमिकल रिएक्शन जो आपकी जिंदगी को मेंटेन करने के लिए चाहिए, वो मेटाबॉलिज्म के ब्रैकेट में आता है। जितने भी केमिकल रिएक्शन आपके बॉडी में हो रहे हैं, जितने भी केमिकल रिएक्शन आपके बॉडी में हो रहे हैं, आपके जिंदगी को चलने के लिए, बॉडी को चलाने के लिए, वो सारे के सारे केमिकल रिएक्शन मेटाबॉलिज्म के घेरे में आते हैं। और मेटाबॉलिज्म दो तरह का होता है बॉडी के अंदर, एक होता है कैटाबॉलिज्म, एक होता है एनाबॉलिज्म। स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको शब्द। कैटाबॉलिज्म के अंदर क्या होता है जी? जब कोई चीज, शरीर जब कोई चीज को तोड़ता है और तोड़ के उसके छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट करता है, उसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। बड़ी चीज को छोटी चीज में कन्वर्ट करना, उसे बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। उदाहरण के लिए खाना डाइजेशन। आपने नॉनवेज खाया, आपने पनीर खाया, आपने दही खाया, उसमें से आपको मिला प्रोटीन। तो प्रोटीन बॉडी में हजम नहीं हो सकता। प्रोटीन को बॉडी में डाइजेस्ट होने के लिए पहले कन्वर्ट होना पड़ता है इनटू अमाइनो एसिड। तो प्रोटीन एक बड़ी चीज है, उसको छोटे छोटे हिस्सों में अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करना, इसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। ओके, फिर एनाबॉलिज्म क्या होता है? ये उसका उल्टा होता है। छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को जोड़कर कुछ नया बना देना, उसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म। ओके, तो अगर आपके बॉडी में थायराइड का हार्मोन बनाया बॉडी ने, तो वो एनाबॉलिज्म का हिस्सा हो गया। इंसुलिन का हार्मोन बनाया तो वो एनाबॉलिज्म का हिस्सा हो गया, राइट। सो अगर कोई बड़ी चीज को तोड़ते हैं तो कैटाबॉलिज्म, कोई छोटी चीज को जोड़कर बड़ा बनाते हैं, कोई हार्मोन बनाते हैं, तो वो हो गया एनाबॉलिज्म। ये दोनों चीज मिला के मेटाबॉलिज्म कहलाता है। तो सारे केमिकल के रिएक्शंस आपके शरीर में जो शरीर को चलने के लिए चाहिए, वो मेटाबॉलिज्म का हिस्सा बनते हैं। दैट्स वाई ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, अब आने वाले स्लाइड्स में आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीजें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, चलिए। यहाँ पर एक शब्द है जिसको हम बात करेंगे, उसको कहते हैं बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिज्म रेट। ये क्या होता है? आप कभी भी कोई डाइटिशियन या न्यूट्रिशन एक्सपर्ट के पास जाएंगे, तो आप उनसे कोई डाइट प्लान लेंगे, कुछ लेंगे, है ना, तो वो बोलते हैं ना 1800 कैलोरी का प्लान, 1500 कैलोरी का प्लान आपको दिया है, आपको 2200 कैलोरी का प्लान दिया है। ये क्या होता है? 2000 कैलोरी का प्लान क्या होता है? ये बेसिकली बीएमआर होता है, बेसल मेटाबॉलिज्म रेट। ओके, आपका जो शरीर है, अगर वो निंद्रा अवस्था में है, मतलब आप सो रहे हैं रात को, और सोते वक्त आपके शरीर के, वाइल स्लीपिंग, आपके बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, उनको काम करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए, उसको बोलते हैं बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिज्म रेट। ओके, राइट। और ये जो बेसल मेटाबॉलिज्म रेट होता है ना, ये मिनिमम अमाउंट ऑफ फूड आप एवरीडे खाएंगे या इससे थोड़ा अधिक, दैट इज इनफ। हम बहुत एक्स्ट्रा खाते हैं बहुत बार, इसलिए डाइटिशियंस, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट जो है, वो आपके बीएमआर के हिसाब से फिर वो एक डाइट प्लान बना कर देते हैं। आपको 2000 कैलोरी का प्लान देंगे, आपको 2500, उसको बीएमआर बोलते हैं। अब बीएमआर अलग अलग लोगों का अलग अलग हो सकता है, 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। नंबर 1, एज, आपकी उम्र कितनी है, उसके ऊपर। अगर कम उम्र का कोई व्यक्ति है, उसका बीएमआर ज्यादा हो सकता है, ज्यादा मतलब बिकॉज ही रिक्वायर्स मोर एनर्जी टू परफॉर्म। अगर जेंडर, मेल फीमेल, मेल हैज गॉट मोर बीएमआर, फीमेल हैज गॉट लेस बीएमआर। मसल मास, अगर आपके मसल्स बहुत ज्यादा है बॉडी के अंदर, तो आपका बीएमआर जो है वो
वो मसल और फैट के रेशियो पे भी बीएमआर की गिनती आगे पीछे होती है। और जेनेटिक्स, कभी कभी आपके फोर फादर्स, आपके दादाजी, आपके पापा मम्मी, वहां से भी आपको जीन्स के अंदर कोई बीएमआर की चीजें अच्छी या खराब आ सकती हैं। ऑलराइट, सो ये बेसल मेटाबॉलिज्म रेट होता है। अब ये रेट जो है ये मेटाबॉलिज्म को डिफाइन करता है। दैट्स व्हाई इसको यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ फ्रॉम न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, अभी वाई बीएमआर और वाई मेटाबॉलिज्म मैटर्स, ये क्यों मैटर करता है, मेटाबॉलिज्म क्यों मैटर करता है और क्यों करना चाहिए आपको, उसका रीजन ये है। नंबर वन, अगर आपका मेटाबॉलिज्म सही है तो आप एक सही वेट या हेल्दी वेट जिसको हम कहते हैं उसे मेंटेन कर पाएंगे। कभी कभी आप सुनते हैं लोगों का, मैं तो इतना खाता हूं फिर भी पतला रहता हूं। कोई कोई बोलते हैं इतू सा भी खाता हूं ना तो ऐसे अपू मतलब वेट बढ़ जाता है मेरा। दे बोथ हैव मेटाबॉलिज्म डिसरप्शन, मतलब प्रॉब्लम है मेटाबॉलिज्म की। सो मेटाबॉलिज्म अगर सही है आपका तो आप एक निर्धारित सही वजन मेंटेन कर पाएंगे। मेटाबॉलिज्म अगर आपका सही है तो आपकी जो एनर्जी लेवल्स है सुबह से लेकर शाम तक वो रहेगी कंसिस्टेंट, वो नीचे ऊपर नहीं होगी। अरे सुबह सुबह उठ के तो बहुत एनर्जेटिक लगता है लेकिन 12 बजे के आसपास आते आते ना थका हुआ लगता है, फिर वापस 5-6 बजे ऑफिस छूटने का टाइम पे एनर्जी आ जाती है और वापस से फिर घर आते आते मैं थक जाता हूँ। तो ये जो आपका वेव्स चलते हैं एनर्जी के पूरे दिन में, इसको कंसिस्टेंट रखने के लिए मेटाबॉलिज्म सही है तो ये सही रहेगा। मेटाबॉलिज्म आपके अंदरूनी रिपेयर जो है सेल्स का, उसको भी सही करने में हेल्प करता है। वो भी सही, अगर मेटाबॉलिज्म गड़बड़ है ना तो सेल्स बराबर से रिपेयर नहीं होंगे अंदर। पूरे दिन भर में आप देखेंगे ना पूरा काम करते हैं तो अंदर डिस्ट्रक्शन होता रहता है, कंस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन बॉडी के अंदर सेल्स का एक साथ में चलता रहता है। तो ये जो प्रक्रिया है जिसके अंदर कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन बैलेंस में रहे, ओके, वो मेटाबॉलिज्म के ऊपर डिपेंड करता है। सो आपका शरीर है ना, जैसे फॉर एग्जांपल झुर्रियां चेहरे के ऊपर दिखना, मैं तो सिर्फ 30 का हूं लेकिन मेरे चेहरे से लगता है कि मैं 50 का दिख रहा हूं। तो ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसी कोई महिला, उसकी मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि बराबर से काम नहीं हो रहा है शरीर, इसलिए स्किन के सेल्स रिपेयरिंग बराबर नहीं हो रही है ना। सो व्हेन कंस्ट्रक्शन स्पीड इज लेस एंड या कंस्ट्रक्शन स्पीड लेस हो जाती है और रिपेयरिंग फास्ट नहीं होती है, तो फिर चेहरे के अंदर अंदर अंदरूनी बीमारियां या डिजीज, बॉडी धीरे 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 डी एनर्जाइज होना शुरू होता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी जो रोग प्रतिकारक शक्ति है, इम्यून सिस्टम, ये मजबूत रहेगा अगर मेटाबॉलिज्म सही है तो। ये जो अलग अलग प्रकार के वायरस आते रहते हैं और कुछ लोगों को फटक से पकड़ लेते हैं, है ना, ऐसा लगता है कि जैसे वायरस कुछ लोगों के ऊपर है ना एक्सपेरिमेंट करते हैं राइट, इसी को आके पकड़ता है हर बार राइट, ठीक है। सो मेटाबॉलिज्म के ऊपर वर्क करना चाहिए ऐसे व्यक्ति को, राइट, इंप्रूव करना चाहिए, उसको हेल्दी करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मेटाबॉलिज्म सही नहीं है तो क्या होगा, आपका वेट गेन या ओबेसिटी की तरफ आप बढ़ना शुरू हो जाएंगे, कुछ कुछ केसों में आप अंडर वेट भी होना शुरू हो जाएंगे। ओके, अगर आपका मेटाबॉलिज्म सही नहीं है, मेटाबॉलिज्म सही नहीं है तो फटीग या लो एनर्जी ऐसी आपको दिन भर में प्रतीत होगा, महसूस होगा। कुछ नहीं किया आज दिन में फिर भी थका थका सा लग रहा है, फिर उसके ऊपर गाना भी गा सकते हैं, राइट, बट लेकिन आपको लग, बिकॉज मेटाबॉलिज्म सही नहीं है। ओके, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स रहेंगी, मेटाबॉलिज्म अगर सही नहीं है तो डाइजेस्टिव इश्यूज रहेंगे ही रहेंगे 100%। खाना बराबर से हजम नहीं होगा, सही समय पे भूख नहीं लगेगी, है ना, खाना खाने की इच्छा नहीं होगी, खाना सामने देख के ऊपर भी लगेगा कि यार मन नहीं कर रहा। तो ये सब मेटाबॉलिज्म इम्पेयर्ड है, मतलब प्रॉपर नहीं है उसकी वजह से। एंड हार्मोनल इम्बैलेंसेस की इश्यूज होते रहेंगे अगर मेटाबॉलिज्म सही नहीं है तो, बिकॉज हार्मोन एनाबॉलिज्म नहीं होगा ना अच्छे से, हार्मोन बराबर से बनेंगे नहीं। अगर हार्मोन बनेंगे नहीं तो हार्मोन का इम्बैलेंस रहेगा बॉडी के अंदर, बिकॉज ऑफ दिस, राइट। एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस, इसके ऊपर आज आपको बहुत नॉलेज मिलने वाली है, इंसुलिन रेजिस्टेंस के ऊपर, ठीक है, थोड़े अगले स्लाइड्स में। बट ये प्रॉब्लम है अगर मेटाबॉलिज्म के ऊपर काम नहीं करते, तो हर एक व्यक्ति को इस पे वर्क करना चाहिए। और ये मेटाबॉलिज्म के ऊपर काम करना इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ये ऐसा नहीं है कि भाई 2-3 गोली खाई और 3-4 महीने का कोई प्रोग्राम किया और मैं एकदम तंदुरुस्त हो गया मेटाबॉलिज्म, ऐसा नहीं है ये। इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ओके, सो आपको इसकी नॉलेज होना चाहिए और इस पे काम करना चाहिए। तो मेरा आज का गोल यही है सेमिनार का, कि आपको नॉलेज भी दूं और इस पे काम करने में सहायता करूं आपकी। ओके, सो मेटाबॉलिज्म को अगर सही करना है तो इसमें 3 ऑर्गन्स जो हैं, गट, लिवर और इंसुलिन। गट का मतलब हमारी आंत, इंटेस्टाइन, ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं मेटाबॉलिज्म के अंदर। इट्स नॉट जस्ट अबाउट बर्निंग कैलोरीज, ठीक है।
आपके जो बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स और सिस्टम्स है ना, ये साथ में मिलते हैं और मिलके आपके मेटाबॉलिज्म के ऊपर काम करते हैं, स्पेशली गट, लीवर और इंसुलिन। तो ये क्या करते हैं, एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं, राइट। सो रोल ऑफ गट, गट क्या करता है जी? गट मतलब आपकी इंटेस्टाइन। याद रखें, आप जब भी खाना खाते हैं तो आपके स्टमक में जाता है खाना, और स्टमक में से सबसे पहले वो कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है वो इंटेस्टाइन, वो गट। तो इंटेस्टाइन के अंदर आपके खाने का हजम होना, डाइजेस्ट होना, और न्यूट्रिएंट जो खाने में से आपको पोषक तत्व मिले थे, विटामिन मिनरल्स, इसका एब्जॉर्प्शन ये कहाँ होता है? ये गट में होता है, इंटेस्टाइन के अंदर होता है, राइट। तो इसलिए उसकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। अगर एक हेल्दी गट है आपके पास, तो आपका शरीर जो है वो खाने में से सही न्यूट्रिएंट्स को बराबर मात्रा में निचोड़ लेगा। अगर आपका नहीं है सही, है ना, आप देखेंगे कभी कभी कोई बच्चों में भी शिकायत होती है ना, मटर खाते हैं, मटर पीस, मटर वो खाते हैं, और फिर वो जब मॉर्निंग में जाते हैं फॉर 2 नंबर, वो साबुत के साबुत ही बाहर निकल जाते हैं। कभी कभी कोई व्यक्तियों को भी होती है, एडल्ट्स को भी होती है ये समस्या, कि कुछ फूड, पर्टिकुलर फूड वो खाते हैं और वो ऐसे का ऐसा ही मॉर्निंग में वॉशरूम में निकलता है बाहर। करेक्ट, सेम टू सेम साइज, चेंज भी नहीं होता, कुछ टूटता भी नहीं अंदर। तो दैट मीन्स कि आपका जो इंटेस्टाइन है वो अनहेल्दी है। यू नीड टू वर्क ऑन दैट, ओके। सो हेल्दी गट अगर है तो आपके प्रॉपर डाइजेशन भी होगा, सारे पोषक तत्वों को बराबर से निकालेगा भी, राइट, ठीक है। गट जो है, गट उसके अंदर एक होता है बैक्टीरिया का एक समूह होता है, ओके। वो जो समूह होता है लाइक दिस, ये बैक्टीरिया का समूह है। अलग अलग प्रकार के बैक्टीरियाज होते हैं, ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, इतने सारे फैमिली होते हैं बैक्टीरियाज के, राइट। तो ये जो बैक्टीरियाज हैं, इसको गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया दो जगह में परिभाषित किया जाता है। बट लेकिन एक समझने वाली बात यह है, अगर वो बैड बैक्टीरिया है तो फिर भाई नेचर ने मेरे को दिया ही क्यों, भगवान ने मेरे को दिया ही क्यों? तो याद रखें, बॉडी के अंदर कोई भी गुड और बैड नहीं होता है। जैसे बोलते हैं ना, कोलेस्ट्रॉल ये गुड है, ये बैड है। अगर बैड है तो फिर भगवान ने दिया ही क्यों? नहीं देना चाहिए था, निकाल देना चाहिए था, राइट। तो कोई गुड बैड नहीं होता है, इसका इम्बैलेंस हो जाना वो उसको बैड या गुड बताता है। तो वैसे ही माइक्रोबायोम, गट के जो बैक्टीरियाज हैं, राइट, अगर आप ये आपके मेटाबॉलिज्म को निर्धारित करते हैं, गट के बैक्टीरियाज, राइट। सो इसलिए गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया का एक प्रॉपर बैलेंस बनाकर रखना ये बहुत अनिवार्य है, ये बहुत जरूरी है। बिकॉज ये आपके बॉडी में कितना, आपकी बॉडी फैट को स्टोर करेगी, कितना एनर्जी को इस्तेमाल करेगी, और आपके हंगर को कैसे मैनेज करेगी, ये सब चीजों के ऊपर आपके गट के बैक्टीरिया का बहुत बड़ा रोल होता है। सो अगर आपने ऐसा खाना खाया जो आपके बैड बैक्टीरिया को ज्यादा अच्छा लगता है, तो फिर आपका मोटा होना या फिर पतला रहना, ये मेटाबॉलिज्म डिसरप्शन हो जाना, ये होता रहेगा, राइट। एनर्जी बराबर से मिलेगी नहीं, और आपकी हंगर बराबर से मैनेज नहीं होगी, बार बार भूख लगेगी, खाने के बाद भी मीठा खाने का मन करेगा, कुछ मीठा हो जाए, राइट, ठीक है। सो तो ये बेसिकली चैलेंज हो जाती है अगर आपके गट के माइक्रोबायोम को आप सही नहीं कर पाते, ठीक है। एक टर्म है जिसको हम कहते हैं डिसबायोसिस। डिसबायोसिस क्या होता है जी? आपके गट के जो बैक्टीरिया हैं, जब वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, जब वो बराबर से काम नहीं करते हैं, तो उसे कहते हैं डिसबायोसिस, राइट। सो अगर ये हो गया है तो ये क्या करेगा? ये आपके मेटाबॉलिज्म को कमजोर करेगा। डिसबायोसिस जो है, इम्बैलेंस ऑफ गट बैक्टीरिया, ये आपके मेटाबॉलिज्म को कमजोर करेगा, जिसकी वजह से आप ओबेसिटी, डायबिटीज और मेटाबॉलिक सिंड्रोम, इसकी तरफ आपकी बॉडी मूव करेगी स्लोली स्लोली, राइट। और एक बार अगर ये होना स्टार्ट हो गया तो फिर धीरे धीरे सारी बीमारियां जो है ना उसको अट्रैक्ट करना शुरू कर पाएगी बॉडी, ओके। दैट्स वाई भी जरूरी है कि हमें इस पे वर्क करना है, ठीक है। सो गट जो है, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण, एक कनेक्शन है हमारे ब्रेन के साथ में, है ना, थ्रू वेगस नर्व। वेगस नर्व होती है जो डायरेक्टली ब्रेन से गट, इस कॉल अ सुपर हाईवे। यहाँ कोई बीच में ब्रांचेस नहीं होती है, सीधा जो मैसेजेस देने का है ना, गट और ब्रेन के, वेगस नर्व, सुपर हाईवे, मुंबई टू दिल्ली सीधा, ओके, राइट। नो नो दिस थिंग। तो ये जो ब्रेन में अच्छे जो आपके हॉर्मोन्स होते हैं, जो हैप्पी वाले हॉर्मोन्स होते हैं, उनका जन्म वो गट में होता है। मोस्टली 80% जन्म गट के अंदर होता है, राइट। डोपामाइन हो या और भी अलग अलग जो हैप्पी हॉर्मोन्स हैं, सबका जन्म गट के अंदर। तो गट अगर सही रख दिया आपने, तो आपका मेटाबॉलिज्म तो अच्छा होगा ही होगा, साथ में आपके ब्रेन फंक्शन, अलर्टनेस, हैप्पीनेस, राइट, है ना। व्हेन यू आर हैप्पी, यू अट्रैक्ट हैप्पी थिंग्स,
आप जब खुश होते हैं तो खुश वाली चीजें, खुश वाली चीज, सिचुएशन, खुश वाले लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, राइट। तो ये सब चीजों का कनेक्शन आपके मेटाबॉलिज्म के साथ में भी होता है। कैसे मालूम पड़ेगा जी आपका मेटाबॉलिज्म जो है गट के द्वारा वो अच्छा नहीं है? अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, आपको ब्लोटिंग या गैस की समस्या है, आपको डायरिया हो जाता है ना, खाना खाने के बाद में पेट फूला फूला सा शुरू हो लगना, टाइट टाइट होना शुरू हो जाता है, आपको एसिड रिफ्लक्स होता है खाना खाने के बाद में, है ना, वापस से ऐसे बाहर आके अंदर जाता है, आपको खट्टा खट्टा हो जाता है गले के अंदर, उसको एसिड रिफ्लक्स बोलते हैं। एब्डोमिनल पेन आपको हो जाती है बार बार, राइट, है ना। आपका स्किन की इश्यूज है, चेहरे बॉडी के ऊपर पिंपल्स आना या कोई और रैशेज आना या फिर कोई एक्जिमा या कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम है आपको स्किन के ऊपर, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है बॉडी के अंदर, ब्लड टेस्ट करते डॉक्टर बोलते हैं विटामिन डी की कमी है आपको, विटामिन बी बी की कमी है, राइट। तो ये सारी की सारी जो सिचुएशंस है, ये सबके सब न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जो है वहां जाती है, पुअर मेंटल हेल्थ, राइट। अगर मतलब क्या कर रहा था याद ही नहीं आ रहा मुझे, तो भूल गया हूं, है ना। अरे चश्मा किधर गया, चश्मा किधर, चश्मा किधर गया, अरे ये तो इधर ही था। तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं पर एक मेंटल हेल्थ बराबर नहीं है, ओके। पुअर मेंटल हेल्थ एंड गट इज गिविंग सिग्नल, ओके। तो इसको ठीक करेंगे, कैसे ठीक करना है आगे जाके बताएंगे आपको, बट अभी हम देखते हैं लीवर के बारे में। लीवर जो है ये भी हमारे बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है लीवर, यू नो व्हाई? बिकॉज लीवर जो है ना ये डिटॉक्सिफिकेशन एंड मेटाबॉलिज्म के रेगुलेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। जो भी आप खाते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, जो भी आप खाते हैं, जो भी आप पीते हैं, इन सब को प्रोसेस करता है, गट से होके निकलता है लेकिन लीवर से भी होके निकलता है। इन सब में से जितने भी डिटॉक्सिफाइंग चीजें हैं, सब्सटेंसेस खाने में और पीने में आया, जहर, केमिकल्स, अनवांटेड केमिकल्स, उन सबको लीवर जो है ना वो फ्लश करने में हेल्प करता है, समझे आप, राइट। और आपकी बॉडी के जो शुगर के लेवल्स हैं उनको भी बराबर से रेगुलेट करता है। तो इसलिए भी लीवर का ध्यान देना बहुत जरूरी है, बहुत लोग लीवर का ध्यान ही नहीं देते हैं, है ना, टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं लीवर को। आने दो, जो भी आता है आने दो, लोड लीवर के ऊपर लोड बढ़ता रहता है, लोड बढ़ता रहता है, ओवरबर्डन हो जाता है लीवर। अगर ओवरबर्डन हो गया तो आपका डाइजेशन जो है ना वो स्लो हो जाएगा, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, आपका डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस पूरे बॉडी का वो स्लो हो जाएगा। डिटॉक्सिफिकेशन के लिए गॉड ने या नेचर ने स्किन, गट, लंग्स और किडनी 4 ऑर्गन दिए हैं, मगर ये चारों ऑर्गन की जो फंक्शनिंग है, अपना काम सही करना, वो लीवर के ऊपर डिपेंड करता है। तो डिटॉक्सिफिकेशन होगा नहीं अगर लीवर बराबर काम नहीं कर रहा है तो, ओके। तो इसके लिए भी एंड हॉर्मोन्स के इम्बैलेंस होते रहेंगे बार बार, ठीक है। चलिए, सो अब ये लीवर के लिए थोड़ा सा देखते हैं कि अगर अगर लीवर बराबर से फंक्शन नहीं कर रहा है तो क्या क्या हो सकता है। लीवर अगर फंक्शन नहीं कर रहा है तो आपके बॉडी में न्यूरोलॉजिकल डिसरप्शंस हो सकते हैं, ब्रेन डिसफंक्शन हो सकता है, इंटेलेक्चुअल इंपेयरमेंट हो सकता है, कंफ्यूजन सा रहेगा हर पल, पर्सनैलिटी में बदलाव दिखेगा, राइट। सुबह गए थे छगन लाल, शाम को दिखते मगन लाल, ये क्या हो गया? तो बोला ये आपको प्रॉब्लम है लीवर का। राइट, ठीक है। सो आपकी पर्सनैलिटी बदल जाती है पूरी, है ना। सीता और गीता, अरे पहले तो वो डरी हुई सी सीता सामने आई थी, अभी गीता तो एकदम मतलब जोश वाली एकदम, है ना, मार रही है। तो ये क्या लीवर की प्रॉब्लम है? ठीक है, राइट, अगर वो सेम पर्सन है तो, ओके। एनीवेज, सो थोड़ा सा मैं हंसाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको यहाँ पर, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एड सम फन। डाइजेस्टिव इशू हो सकते हैं लीवर अगर बराबर नहीं है। ब्रेथ ऑफ द डेड, आपके मुंह से ऐसी बदबू आएगी जैसे कि कोई मरे हुए व्यक्ति के मुंह से आती है। अब मरे हुए व्यक्ति कैसे आएगी, बट दैट इज अ प्रॉब्लम अगर लीवर आपका बराबर काम नहीं कर रहा है। वॉमिटिंग, ब्लड वॉमिटिंग हो सकती है आपको ना, उल्टियों में से खून निकल सकता है ना। रेक्टल ब्लीडिंग, आपका जो वॉशरूम की जगह है 2 नंबर जहां से बाहर आता है वहां से आपको ब्लीडिंग हो सकती है, राइट। वेस्टिंग एंड मैल न्यूट्रिशन, जो भी खाना आप खाएंगे वो बराबर से हजम नहीं होगा और मैल न्यूट्रिशन आपको हो जाएगा, बॉडी में न्यूट्रिशन बराबर पोषक तत्व वो एकदम पिछड़े हुए कोई देश के बच्चे आप दिखेंगे एकदम पतले से, है ना, जैसे 50 दिन से खाना ही नहीं मिला ऐसा आपको दिख, मैल न्यूट्रिशन बोलते हैं उसे, ठीक है। सो आपके जो लिम्फेटिक ग्लैंड्स हैं, राइट, जो डिटॉक्सिफिकेशन वाले ग्लैंड्स हैं वो सब सोलन हो जाएंगे, ओके। आपके रिप्रोडक्टिव औरतों के अंदर मेंस्ट्रुअल पीरियड्स मिसिंग होने शुरू हो जाएंगे, राइट, मंथली साइकिल्स के अंदर मिसिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, लंबे लंबे गैप आने शुरू हो जाएंगे अगर लीवर की प्रॉब्लम है तो। अगर आप मेल हैं तो आपके जो टेस्टिकल्स होते हैं उसका साइज छोटा होना शुरू हो जाएगा, ओके। अगर आप मेल हैं और लीवर का अगर प्रॉपर फंक्शन नहीं है तो मेल्स को ब्रेस्ट आने शुरू हो जाएंगे, राइट, दे विल स्टार्ट लुकिंग लाइक ब्रेस्ट, ओके, उनकी जो छाती है। एंड इम्पोर्टेंस, बच्चा पैदा करने में तकलीफ होगी लीवर की अगर प्रॉब्लम है तो, ओके।
एक्सटर्नल कवरिंग, राइट, जॉन्डिस हो सकता है, स्पाइडर वेन्स है ना, नसें जो है स्पाइडर की तरह, वो वेन्स की तरह दिखनी शुरू हो सकती है। स्किन और पाम, स्किन आपका जो बॉडी पे है और जो हथेलियां हैं ये लाल रेडिश दिखनी शुरू हो सकती हैं, और आपके शरीर के ऊपर रेड एंड पर्पल दाग आने शुरू हो सकते हैं अगर लीवर बराबर से काम नहीं कर रहा है, राइट। एनीमिया हो सकता है, लो ब्लड काउंट हो सकता है, ब्लीडिंग एंड ब्रूसिंग टेंडेंसीज आपकी बढ़ सकती है, हल्का सा भी स्क्रैच लगा तो खून निकलना शुरू हो गया, ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है। और आपका स्प्लीन जो है, एक ऑर्गन है, वो आपका एनलार्ज हो सकता है, ठीक है। लीवर का एनलार्जमेंट हो सकता है, फैटी लीवर हो सकता है, फाइब्रोसिस हो सकता है, सिरोसिस हो सकता है, एंड कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, फ्लूइड रिटेंशन, पाँव सूजन, सूजा हुआ सूजा सा पाँव। तो ये सब प्रॉब्लम हो सकती है अगर लीवर का सही तरीके से ध्यान नहीं दिया गया और लीवर प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है तो, ठीक है। सो थोड़ा सा एक सिम्टम्स आसानी से देखेंगे कि लीवर बराबर है या नहीं है। बार बार एब्डोमिनल पेन है, या फिर ये वेब लाइक है ना, वो स्पाइडर वेब के जो वेन्स है, ऐसे आपको वेन्स दिखने शुरू हो गए स्किन के ऊपर, अरे ये देख कैसे दिख रहे हैं मेरी स्किन के ऊपर ना, स्पाइडर के जैसे जाल बिछे हुए हैं, राइट। आपका ब्रेस्ट एनलार्जमेंट हो रहा है मेन के अंदर, खाने का भूख आपकी कम हो रही है, लॉस ऑफ एपेटाइट, नोजिया रहता है, उल्टी करने की फीलिंग आती है, इची स्किन, आपके स्टूल्स जो है वो पेल हो गए, मतलब उसका कलर जो है वो लाइट हो गया, एकदम डार्क कलर का यूरिन आ रहा है, आपको पाँव में या हाथों में कहीं पर स्वेलिंग रहती है, खास करके लेग्स में, एडिमा बोलते हैं उसे। अचानक से वजन आपका कम होना शुरू हो गया, कुछ लोग खुश हो जाते हैं, अरे वजन कम हो गया, अरे कुछ किया नहीं फिर भी कम हो गया, पर वो खुशी वाली बात नहीं है, वो प्रॉब्लम है, ठीक है। वीकनेस आना, कमजोरी रहना बॉडी के अंदर, है ना। फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन एब्डोमेन, एब्डोमेन के जो एरिया है वहां पे आपका फ्लूइड जो है उसका जमा हो जाना, स्किन येलो हो जाना, आंखें येलो हो जाना, जैसे मैंने कहा था आसानी से खून निकलना या कंफ्यूजन रहना, ये सारी चीजें लीवर की समस्या की कुछ निशानियां हैं। अगर ऐसा है तो आपको डॉक्टर के पास जाके चेकअप करना चाहिए लीवर के बारे में, राइट, आपको उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, ओके। सो इंसुलिन का मेटाबॉलिज्म के साथ में क्या रोल है इसको समझने की कोशिश करेंगे, राइट। सो हाउ रोल ऑफ मेटाबॉलिज्म, रोल ऑफ इंसुलिन इन मेटाबॉलिज्म, ठीक है। बट उस अब इसको समझने के लिए हम समझते हैं कि हाउ डज इंसुलिन वर्क। इंसुलिन आप सब जानते हैं कि हमारा जो पैनक्रियाज है ऑर्गन बॉडी में, वहां से निकलता है, ओके। और ये काम क्या करता है, आप जब भी खाना खाते हो, जब भी खाना खाते हो तो खाना खाते वक्त आपके बॉडी में जो खाने में जो कार्बोहाइड्रेट वाला चीजें हैं उसको ग्लूकोज बनाती है बॉडी, और वो ग्लूकोज शुगर के रूप में आपके खून की नाड़ियों में, ब्लड की जो नसें हैं उसमें दौड़ता है खून के, राइट। और जब वो दौड़ता है तो वो टाइम पर ट्रिगर होता है पैनक्रियास को, और पैनक्रियास में से निकलता है इंसुलिन, क्योंकि इंसुलिन का काम होता है शुगर जो बॉडी में ब्लड में घूम रहा है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना। कैसे करता है ये एनर्जी में, आपके शरीर के जो सेल होते हैं, सेल्स, कोशिकाएं, वो सेल्स के अंदर एक होता है इंसुलिन रिसेप्टर और एक होता है ग्लूकोज चैनल, ठीक है। ये चैनल जो है ग्लूकोज का, इसके द्वारा ग्लूकोज अंदर जाएगा सेल में, जब ये सेल के अंदर जाएगा तो एनर्जी बनेगी, लेकिन ये बंद होता है, ये वेट कर रहा होता है डोर ओपनिंग। डोर ओपनिंग कब होगी, जब रिसेप्टर जो है यहाँ पर आके बैठेगा इंसुलिन का। तो जैसे ही ये इंसुलिन का रिसेप्टर यहाँ बैठता है तो ये ओपन हो जाता है, तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जो हैं शुगर के, वो आपके सेल के अंदर जाते हैं, वहां से एनर्जी बन जाती है, ओके। तो इसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें इसको समझना जरूरी है इंसुलिन के बारे में, ठीक है। अभी अब इस डायग्राम को थोड़ा सा मैं आराम से समझाऊंगा आपको, और आप भी थोड़ा सा है ना यहाँ वहां ध्यान भटकाने की जगह पर फोकस करके समझिए कि ये क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, और यहाँ पर ध्यान दीजिए, राइट, ठीक है। बिकॉज ये अगर आपको समझ में आ गया ना पूरा प्रोसेस, आपको बहुत कुछ अपने बॉडी के बारे में समझ में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे दो ऑर्गन्स हैं, ये है लीवर और ये है पैनक्रियास, ठीक है, दो ऑर्गन्स है ये, राइट, ये उसका शेप है पैनक्रियास का, ये लीवर का है। अब यहाँ पर देखेंगे मेरा कर्सर जहां जहां जाता है वहां पर आप देखेंगे, जैसे ही आपने कुछ खाना खाया आपका ब्लड शुगर हाई हो गया, आपका शुगर जो है ब्लड में वो हाई हो गया। जैसे वो हाई होता है तो पैनक्रियास को ट्रिगर होता है कि भाई शुगर हाई हो गया है, इंसुलिन को निकालो। तो ये देखो इंसुलिन निकलता है बाहर, ठीक है, पैनक्रियास में से इंसुलिन निकलता है। इंसुलिन निकलने के बाद क्या करता है, आपके जो मसल्स या सेल्स, बॉडी के सेल हैं, उसके अंदर जाके जो भी शुगर है उसकी एनर्जी में कन्वर्जन कर देता है, ठीक है। तो इसकी वजह से थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है ब्लड शुगर। लेकिन अगर आपने बहुत सारा खाना खाया है, बार बार खाना खा रहे हैं, तो शुगर आपका, जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर टाइम पे आपने खाना खाया जिसमें से आपको 200 यूनिट शुगर आ गया, और बॉडी को चाहिए था खाली 100 यूनिट,
तो इंसुलिन बाहर निकला, इंसुलिन ने वो शुगर को 100 यूनिट को खत्म मतलब कन्वर्ट कर दिया एनर्जी के अंदर, लेकिन अभी भी 100 ब्लड के अंदर बाकी है। तो जो बाकी बचा हुआ शुगर होता है उसके साथ में इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन उस शुगर को लेके जाता है लीवर के अंदर, और लीवर में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन नाम के एक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करके लीवर के अंदर स्टोर कर देता है। ग्लाइकोजन क्या है, ग्लाइकोजन एक फैट मॉलिक्यूल है, चर्बी का मॉलिक्यूल है जो लीवर के अंदर स्टोर होता है। जब लीवर ग्लाइकोजन को स्टोर कर करके फुल हो जाता है, तो आपके बॉडी के जो एडिपोज टिश्यूज हैं या जो अलग अलग जो एरियाज हैं जहाँ पे फैट डिपॉजिट हो सकता है, स्टमक है, एब्डोमेन है, आपके बटक्स हैं, आपके हैंड लेग्स, वहां जाके ये देता है। ओके, तो पहले लीवर फुल होता है, उसके बाद में फिर एक्स्ट्रा जो भी ग्लाइकोजन होता है वो वहां जाके स्टेप कर देता है बॉडी, राइट। अब ग्लाइकोजन क्यों बनाता है एक्स्ट्रा शुगर को, बिकॉज बॉडी को लगता है कि कल को अगर इसने मुझे खाना नहीं दिया तो एनर्जी चाहिए ना मेरे को, तो तभी मैं ग्लाइकोजन को रिकन्वर्ट करूंगा इसमें ग्लूकोज के अंदर। ओके, सो जब आपका ब्लड शुगर लो होता है, खास करके जिस दिन आप फास्टिंग करते हैं, आप उपवास करते हैं, आपने खाया नहीं तो ब्लड शुगर लो हो गया, ब्लड शुगर लो हो गया तो पैंक्रियास को ट्रिगर होता है, ब्लड शुगर लो हो गया तो पैंक्रियास उस दिन, जब ब्लड शुगर लो हो जाता है तो पैंक्रियास उस दिन एक और हार्मोन निकालती है, इंसुलिन नहीं निकालती है, वो निकालती है ग्लूकागॉन, ये नाम का निकालती है हार्मोन। ग्लूकागॉन जाता है लीवर के अंदर, और लीवर में जाके जो ग्लाइकोजन स्टोर था उसको फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, और उसको कन्वर्ट करके ब्लड में छोड़ता है ताकि आपके शुगर लेवल ब्लड का हाई हो जाए और एनर्जी मिलनी शुरू हो जाए, राइट। समझ में आया डायग्राम? नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग फिर से देख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग, राइट। बट ये इंपॉर्टेंट है आपको यहाँ पर समझना कि लीवर पैनक्रियाज ये अपना बहुत काम कर रहे हैं बॉडी के अंदर, आपके खाने पीने के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत काम कर रहे हैं ये अलग अलग तरीके से, राइट। सो उपवास करना अच्छा होता है, और उपवास करने से आपके अंदर आपका जो लीवर में ग्लाइकोजन जो स्टोर हो चुका है फैट, राइट, समय समय पे उपवास करना अच्छा होता है, हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार, एक दिन पूरा दिन उपवास, ये बहुत अच्छी बात होती है। और खास करके रात को जब भी आप खाना खाते हैं तो उसके 12 घंटे के बाद सुबह का ब्रेकफास्ट होना चाहिए। तो जब आप ये 12 घंटे का गैप रखते हैं तो बॉडी उस 12 घंटे के अंदर क्या करती है, ग्लाइकोजन जो स्टोर होता है ना उसको रिकन्वर्ट करती है ग्लूकोज में, बिकॉज उसको हर 2-2 घंटे में चाहिए ना एनर्जी, तो वो निकालती रहती है। तो आपका जो लीवर का स्टोरेज है ना वो एम्प्टी होता रहता है, एम्प्टी खाली होता रहता है रोज, और खाली होने की वजह से ओवरफ्लो होकर और फैट आपके दूसरे बॉडी के पार्ट्स में जाके स्टोर नहीं हो। तो दैट्स वाई ये इंपॉर्टेंट, इसके लिए अर्ली डिनर, जल्दी खाना खाएंगे, शाम को 7 बजे खाना खाएंगे तो सुबह 7 बजे 8 बजे 9 बजे ब्रेकफास्ट करेंगे तो 12 13 14 घंटे का उपवास हो गया। रात को 10 बजे खाना खाएंगे, 11 बजे खाएंगे, फिर सुबह 7 बजे फिर से नाश्ता करेंगे, इसलिए मोटे होते हैं, इसलिए बॉडी का मेटाबॉलिज्म सही नहीं बैठता है। समझ में आ रहा है मेरा बात? ओके, तो इसलिए ये सब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। आशा करता हूँ मैंने बहुत सिंपल समझाने की कोशिश किया, ओके। बट खैर अगर आपको बाउंसर गया होगा तो नो वरीज, आप इसको बार बार देख सकते हैं फिर से, ठीक है। अब यहाँ पर समझेंगे हम लोग इंसुलिन सेंसिटिविटी, ये शब्द आपने बार बार सुना होगा, रीड करते होंगे आप, डॉक्टर्स भी बार बार बात करते हैं पेशेंट्स के साथ में भी ना, यू आर इंसुलिन सेंसिटिविटी आपकी कैसी है। तो ये क्या होता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी है ना, इट रेफर्स टू योर बॉडीज एबिलिटी टू इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड टू इंसुलिन। आपका शरीर, अगर आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी अच्छी है तो थोड़ा सा भी इंसुलिन निकलेगा और बहुत सारे ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट कर लेगा। लेकिन अगर आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी अच्छी नहीं है तो आपको बहुत सारा इंसुलिन लगेगा उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। और जब ये होता है कि आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी अच्छी नहीं होती है तो उसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बोलते हैं उसको, रेजिस्ट कर रहा है इंसुलिन, राइट, बॉडी। तो इसमें क्या होता है, आप हाई कार्ब डाइट खाते हैं, आप मैकडोनल्ड्स का कुछ खाते हैं या फिर कुछ आप ऐसा खाना खाते हैं जो नहीं खाना चाहिए आपको, फास्ट फूड या समथिंग, आपका शुगर लेवल बहुत हाई हो जाता है बॉडी के अंदर, कांस्टेंट हाई ब्लड, हाई ग्लूकोज इन द ब्लड, जिसकी वजह से हाई डिमांड ऑफ इंसुलिन, हमेशा पैनक्रियास को काम करने पड़ता है, राइट। और वो पैनक्रियास जब काम करता रहता है, काम करता रहता है, काम तो बार 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 निकलता है। तो आपको अगर हम 15 दिन लगातार काम कराएं बिना नींद दिलाए, बिना आपको रेस्ट किए, आप काम छोड़ के भाग जाएंगे। सही कह रहा हूं, हाँ या ना?
सोचो, आपके कुछ कुछ लोग आप अपने पैनक्रियास को इतना काम करवाते हैं, मेरे को तो हर 2 घंटे में भूख लगती है जी। आपका पैनक्रियास रेस्ट ही नहीं कर रहा है। ओके, सो पैनक्रियास रेस्ट नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये हो रही है कि उसकी जो क्वालिटी एंड क्वांटिटी है इंसुलिन की वो खराब हो रही है, एंड जिसकी वजह से वो अपना काम बराबर से नहीं कर पा रहा है, एंड दैट्स इज व्हाट इज कॉल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो जब आपने खाया, आपका शुगर बढ़ गया, शुगर बढ़ गया तो इंसुलिन बाहर निकला, इंसुलिन की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाया ग्लूकोज को, तो कन्वर्ट नहीं कर पाया तो बॉडी को एनर्जी मिली नहीं, तो बॉडी बोल रही आइला ये क्या हो गया, खाना तो खाया मगर एनर्जी नहीं मिली, क्या सच्ची में खाया कि खाली एक्टिंग की खाने की। तो बॉडी से सब जगह से ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन जाती है, ब्रेन बोलता है अभी बताता हूँ इसको, इसको और भूख लगाओ राइट। तो वापस भूख लगती है और खाना खाएगा ये, और खाना खाता है, वो भी एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता, और भूख लगती है बाद में, राइट। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए अपने को। हंगर एंड क्रेविंग्स, बार बार भूख लगना, बार बार खाना खाने के बाद मीठा खाने का मन करना, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम को हमको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा अग्रसर होना चाहिए, थोड़ा सा इसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। ओके, ऑल राइट, ग्रेट। सो इसको, ये सारी जो प्रॉब्लम है गट, लीवर एंड इंसुलिन सेंसिटिव, इसको इंप्रूव करने के लिए आरोग्य वेव और हम लोग क्या रेकमेंड करते हैं, मैं क्या रेकमेंड करता हूँ, सजेस्ट करता हूँ कि आपके पास में आपने अपने लिए बॉडी डिटॉक्स प्रोग्राम को डिजाइन करना चाहिए। यू शुड वर्क ऑन दैट, ताकि आपकी बॉडी में से डिटॉक्सिफिकेशन हो सके। और अगर आपको इसको डिटॉक्स करना है तो हमारा सजेशन है कि आपको 3 स्टेप्स अप्रोच के द्वारा जाना चाहिए। सबसे पहला स्टेप जहां पे यू वर्क ऑन योर गट रीसेट, ओके। दूसरा स्टेप यू वर्क ऑन योर लीवर डिटॉक्स, एंड तीसरा आप वर्क करें अपने इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंप्रूव करने के लिए। तो आपको ये 3 स्टेप से जाना चाहिए। अगर आप ये प्रोग्राम डिजाइन करना चाहते हैं खुद के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जितने भी दिन आप डिजाइन करते हैं, राइट, हम तो 3 महीना का सजेशन देते हैं कि हर महीना एक एक चीज पे वर्क करना चाहिए। तो जब भी आप डिजाइन करते हैं तो आपने बॉडी डिटॉक्स डाइट जो है वो डिजाइन करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना चाहिए आपको, जितने भी दिन आपने डिसाइड किया, नो शुगर, कोई भी शुगर का रूप, शक्कर तो शुगर है ही है, मगर फ्रूट्स, फिर उसके फ्रूट के अंदर भी मीठापन होता है, शुगर होती है, हनी, जैगरी, राइट, कोई भी मीठा चीज आपको नहीं खाना चाहिए। ओके, बिकॉज सबसे पहला चीज डिटॉक्स करना है तो बॉडी को, बिकॉज जितना भी मीठा है ना वो आपके बैड बैक्टीरिया का दोस्त है। जितना मीठा खाएंगे बैड बैक्टीरिया की जनता अंदर आपके अंदर बढ़ेगी, उसकी गिनती बढ़ेगी, वो और गिनती बढ़ेगी तो उसको और भूख लगेगी, और मीठा खाने का मन करेगा आपको। मैं तो आई एम अ स्वीट टूथ, लोग ऐसे बड़ी स्माइल करके बोलते हैं मुझे मीठा खाना बहुत अच्छा लगता है मेरे को। अरे भैया, मीठा खाना आपको अच्छा नहीं लगता है, आपके गट के अंदर जो बैड बैक्टीरिया बैठे हुए हैं ना उनको अच्छा लगता है, उनकी इच्छा होती है, और उनकी जनता, उनके बच्चे पैदा हो रहे हैं, वो बच्चों को और भूख लग रही है, वो और मीठा मांग रहे हैं, तो आपकी इच्छा और बढ़ रही है, अरे और मीठा खाऊंगा मैं तो, और मीठा खाऊंगा, हा हा हा, तो लोग हंसते हंसते मीठा खाते हैं, राइट, ठीक है। सो ये प्रॉब्लम है एक्चुअली में। ओके, सो नो व्हीट, आप जब डिटॉक्स डाइट बनाते हैं तो आपने आटा या ग्लूटेन से बनी हुई जितनी भी चीजें हैं उसको नहीं खाना चाहिए उस दौरान। नो रॉ सैलेड, ओके, रॉ सैलेड नहीं खाना चाहिए आपने, राइट। ग्लूटेन से बनी हुई चीजें क्यों नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ग्लूटेन जो है ये आपके ये 2 काम, एक तो गट को करता है इरिटेट, गट के जो लाइनिंग्स है उसको करता है इरिटेट ग्लूटेन, और दूसरा खाने में से जो पोषक तत्व आ रहे हैं ना उसके एब्जॉर्प्शन में करता है, डिसरप्शन करता है। इसलिए ना आप अगर रोटी और सब्जी खाते हैं साथ में, तो सब्जी के जो विटामिन और मिनरल्स हैं वो रोटी का जो ग्लूटेन है वो एब्जॉर्ब करने से रोकता है। इसके लिए जब आप डिटॉक्स डाइट बनाते हैं तो उस वक्त हम रेकमेंड करते हैं कि आपने कोई भी ग्लूटेन वाली चीज नहीं खानी चाहिए, ताकि आपके बॉडी को प्रॉपर विटामिन और मिनरल्स जो है सब्जियों में से मिल सके। रॉ सैलेड नहीं खाना चाहिए, मतलब कच्चा कच्चा गाजर खाली काट लिया, कच्चा ककड़ी या कच्चा टमाटर खाली काट लिया नहीं खाना चाहिए, पका के खा सकते हो, लेकिन कच्चा नहीं खाना चाहिए ड्यूरिंग द गट डिटॉक्स, बॉडी डिटॉक्स डाइट। ओके, क्यों, बिकॉज इसमें एंटी एंटी इंफ्लेमेटरी तत्व होते हैं, ओके, इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आपके गट को इरिटेट कर सकते हैं। तो जो भी
इन्फ्लेमेशन पैदा कर सकता है गट के अंदर, बॉडी के अंदर, वो सारी चीजों को हम बंद करवाते हैं ड्यूरिंग योर डिटॉक्स डाइट। ओके, कोई भी दूध का आइटम, दूध है, पनीर है, चीज है, आप नहीं ले सकते। दही ले सकते हैं, घी ले सकते हैं, मगर आप ये नहीं ले सकते। ओके, बिकॉज दही क्यों? बिकॉज वो फर्मेंट हो जाता है, फर्मेंट होने के बाद में उसका आकार प्रकार सब कुछ बदल जाता है। इट बिकम्स मोर गुड बैक्टीरिया का दोस्त बन जाता है फर्मेंटेड चीजें। ओके, बट दूध जो है, आप जानते हैं कि दूध जो है आजकल वो हार्मोन से भरा हुआ है, राइट? है ना? गाय दूध देती है जिसका हम दूध पीते हैं, मगर एक हकीकत है, गाय इज अ मैमल, और मैमल दूध तब देती है जब उसको बच्चा होता है, राइट? ऐसे ही होता है ना, इंसानों में भी ऐसा होता है, राइट? और लगातार, इसलिए पुराने जमाने में एक घर के अंदर बहुत सारी गायें हुआ करती थी, बिकॉज एक गाय एक टाइम पर दूध देगी, फिर वो कुछ समय तक दूध नहीं देगी, बिकॉज वो प्रेग्नेंट नहीं है। वापस प्रेग्नेंट बनेगी तब वो दूध देना शुरू करेगी। लेकिन अभी क्या होता है, अभी जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं दूध वाली, वो उनको हार्मोन का इंजेक्शन देते हैं और फॉल्स प्रेगनेंसी बॉडी में बताते हैं, फॉल्स प्रेगनेंसी, तो वो दूध निकलता है। तो वो हार्मोन वाला दूध होता है, इसलिए वो नहीं पीना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए। ओके, नो लेंटिल्स, ठीक है, दालें जो है उसको अवॉइड करना चाहिए। दाल या फिर जो लेग्यूम्स हो गए, राजमा, छोले, ये सब जो बीज हो गए, सीड्स टाइप हो गए ये, राइट? ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें अपने आप को बचाने की ताकत होती है, जिसको बोलते हैं एंटी न्यूट्रिएंट। और एंटी न्यूट्रिएंट जो है, हालांकि उसको रात भर आप भिगो के रखते हैं तो वो खत्म होने की संभावना होती है, मगर फिर भी जितने दिन आप डिटॉक्स डाइट बनाएंगे अपने लिए, उस उतने दिन आपने दालों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और लेग्यूम्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ताकि आप एंटी न्यूट्रिएंट्स जो आने वाले हैं उसमें से उसको आप अपने बॉडी को बचा सके उतने समय तक, है ना? तो सारी की सारी इन्फ्लेमेशन पैदा करने वाली चीजों को खत्म करना चाहिए ड्यूरिंग डिटॉक्स डाइट। ओके, ऑफ कोर्स प्रोसेस्ड फूड तो खाना ही नहीं चाहिए, राइट? ये तो कोई तो स्वाभाविक बात है, इसका तो कोई आपको, इसका लॉजिकल आंसर आपको चाहिए किसी को? वड़ा पाव क्यों नहीं खाना चाहिए? राइट, वड़ा पाव का दोस्त तू मैं, है ना? एनीवेज, सो नो पीनट्स, ठीक है, कोई मतलब वो क्या बोलते हैं अपना, जो पीनट है, राइट, उसको नहीं खाना चाहिए, बिकॉज पीनट के अंदर भी, पीनट एक्चुअली नट है, मगर एक्चुअली वो लेग्यूम का परिवार का हिस्सा है। इट इज अ फैमिली ऑफ लेग्यूम्स ओनली। ओके, तो वो भी एक बीज है, और उसके अंदर से भी पौधा उगने की संभावना है। तो बीज जो होता है ना, उसके अंदर अपने आप को बचाने की ताकत नेचर में डाली हुई है भगवान ने, ताकि उसको उसको भी तो अपना आगे प्रजाति को पैदा करना है ना, अपने बच्चों को पैदा करना है, तो वो अपने को बचा के रखने के लिए एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो इसलिए उसको उस टाइम पर नहीं खाना चाहिए। एंड लास्ट, नो सीड ऑयल, जो अपनी येलो वाली बोतलें आती हैं बहुत सारी, है ना, सनफ्लावर ऑयल, कॉर्नफ्लावर ऑयल, अलग अलग जो ऑयल्स मिलते हैं हमको, प्रोसेस रिफाइंड ऑयल, इसको तो एक्चुअली में डिटॉक्स डाइट क्या, जिंदगी भर डाइट से खत्म ही कर देना चाहिए, और शुद्ध देसी घी में खाना बनाना चाहिए। ठीक है, तो ये तो आपने अवॉइड करना चाहिए। और अगर आपको इंक्लूड करना है तो क्या करना है जी, डिटॉक्स डाइट के दौरान आपने स्टार्ट योर डे विथ फैट, फैट से शुरू करिए अपना दिन, राइट? आप फैट के रूप में, आप जैसे मैं सुबह सुबह उठ के 1 चम्मच घी पीता हूँ सबसे पहले, एवरी डे आई डू दैट, राइट? ठीक है, इट्स अ वेरी गुड हैबिट। फैट से शुरू करिए, है ना? वो, और उसके बाद में 1-2 घंटे तक भूख ही नहीं लगती है, तो जितना डिले मेरा हो सकता है ब्रेकफास्ट में, उतना करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, बिकॉज बॉडी की साइकिल होती है, आगे बताने वाला हूँ उसके उसके हिसाब से। ठीक है, 4 से 5 घंटे का गैप होना चाहिए 2 मील्स के बीच में, 2 बार आप मुंह खोलते हैं, आपको गैप होना चाहिए। अभी कुछ कुछ लोगों का मैं इंटरव्यू लेता हूँ, जब मैं बात करता हूँ, काउंसलिंग करता हूँ, तो मैं लिखता हूँ क्या क्या खाते हो, है ना? सर मैं सुबह 7 बजे उठ के चाय पीता हूँ, उसके बाद में 9 बजे नाश्ता करता हूँ, उसके बाद में मैं ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस में 11-11:30 बजे वापस चाय और कुछ बिस्किट नाश्ता आता है, मैं वो भी खाता हूँ। अरे ऑफिस वाले दे रहे हैं ना, छोड़ने का काय के लिए, अपना पैसा तो नहीं लगता है, तो मैं वो भी खाता हूँ। अरे वाह, वेरी गुड, बल्ले बल्ले। फिर उसके बाद में 1:30 बजे के आसपास में लंच करता हूँ, घर का बना हुआ खाना लेके जाता हूँ टिफिन के अंदर, उसमें 4 चपाती होती है मेरी, और थोड़ी सी सब्जी होती है। अच्छा, वेरी गुड। उसके बाद में मैं सर 5, 4:30, 5, 4:30 बजे के आसपास चाय नाश्ता फिर से आता है ऑफिस के अंदर, मैं वो भी खाता हूँ, बिस्किट के साथ खाता हूँ। अरे वाह, वेरी गुड। फिर शाम को 7 बजे निकलते निकलते ना, थोड़ी सी भूख लगती है ना, तो दोस्तों के साथ नीचे सैंडविच या कुछ खा लेता हूँ। फिर रात को 10, 10:30, 11 बजे है ना, बराबर से राजाओं वाला नाश्ता करता हूँ। एक ही बार तो दिन में खाना खाने का ना परिवार के साथ में, तो अच्छा सा खाने का, मतलब पेट भर के, पूरा डकार मार के, डकार से भी आगे जाके, राइट? तो आप सोचिए, बंदा जो है 5, 6, 7 बार दिन में अपना मुंह खोल रहा है, इसके अलावा और भी कुछ रास्ते में आते जाते कुछ डाल दिया होगा, किसी ने मिठाई ला दी, अरे हैप्पी बर्थडे लोगों में डाल दिया बेटे, तो 8-9 बार ये बंदा अपना मुंह खोल रहा है कुछ खाने के लिए। इसके पैनक्रियास पे लोड कितना बढ़ रहा है,
बार बार इंसुलिन निकालना पड़ रहा है, बार बार निकालना पड़ रहा है। आपके घर में फ्रिज है, फ्रिज का दरवाजा बार बार कोई बच्चा आके खोल बंद खोल बंद खोल बंद, आप बोलेंगे मत कर, खराब हो जाएगा। आपके पैनक्रियास को खराब कर रहे हैं आप, आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को खराब कर रहे हैं आप, लीवर को खराब कर रहे हैं आप, बार बार खाना खा खा के। ऑलराइट, सो दैट्स व्हाई यू शुड हैव अ गैप, 4 से 5 घंटे का गैप होना चाहिए बीच में, राइट। आप दही ले सकते हैं घर का बना हुआ, या फिर आप छाछ जो है वो आप पी सकते हैं। राइस खा सकते हैं, राइस में ग्लूटेन नहीं होता। राइस राइस की चपाती ले सकते हैं जब आप ये डिटॉक्स डाइट के दौरान होते हैं, और उसको आप सब्जियों के साथ खाएंगे। कैसे खाएंगे? 1 भाग चावल और 3 भाग सब्जी, ये रेशियो में खाएंगे। 1 भाग चावल, 3 भाग सब्जी। उल्टा मत करना, सब्जी ज्यादा चाहिए हमको, सब्जी आपका दोस्त है, इट्स अ फ्रेंड। सब्जी हाँ इज अ फ्रेंड, याद रखना आप। ओके, राइट। नॉनवेज खा सकते हैं आप ड्यूरिंग द गट रिसेट डाइट, नो प्रॉब्लम, बट याद रखना कि खाली चावल और नॉनवेज मत खाना। चावल की चपाती और नॉनवेज नहीं, नॉनवेज है थोड़ा सा, चपाती है थोड़ी सी, सब्जियां बहुत सारी, 3 गुना। सब्जी बहुत जरूरी है, तो ही गट रीसेट होगा, तो ही आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई होगी, वरना नहीं होगी। ओके। और घी इस्तेमाल करें खाना बनाने के लिए, या फिर कोकोनट का तेल, कोकोनट ऑयल, वो भी रिफाइंड नहीं, अच्छा क्वालिटी का, अच्छी कंपनी का, या खुद कहीं से निकाला हुआ ऑयल है कोकोनट का, उसको इस्तेमाल करें खाना को बनाने के लिए। ओके। एक और चीज आपको करना होगा ड्यूरिंग द गट डिटॉक्स डाइट, जब आप बनाएंगे अपने लिए, आपको 4 से 5 6 घंटे का ओवर यूज ऑफ पैनक्रियास को प्रिवेंट करना है। मैंने बता दिया इसके बारे में। आपको पैनक्रियास को बार बार इस्तेमाल करने से रोकना है। मील प्लेट डिजाइन करनी चाहिए आपको इस प्रकार से, 50% होना चाहिए वेजिटेबल सैलेड्स आपके थाली में, 25% प्रोटीन, इसमें आपका दही आ गया, इसमें आपका नॉनवेज आ गया, राइट। इसमें पनीर युक्त, सॉरी पनीर नहीं, अपना प्रोटीन युक्त जितनी भी चीजें हैं, टोफू हो या कुछ भी है जो डिटॉक्स डाइट के टाइम पर हमको खाना है, तो वो आप इसमें डाल सकते हैं। एंड आपको 25%, ये आ गई चपाती या राइस। चपाती अवॉइड करना है ओनली ड्यूरिंग डिटॉक्स डाइट, बाद में आप फिर से चालू कर सकते हैं चपाती, नो प्रॉब्लम। बट ये होना चाहिए 20, ये आइडियल प्लेट, ये ऐसी प्लेट होनी चाहिए थाली हमारी खाने पीने की। आधा 50% सब्जियां और सलाद होना चाहिए, ठीक है। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप ये फॉलो करते हैं तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। ओके। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कम्युनिटी का पार्ट बनिए, कोई ना कोई हेल्थ कम्युनिटी का हिस्सा बनिए। अकेले से आप बहुत देर तक नहीं कर पाएंगे। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ना 3 तरह की आबादी है पूरे वर्ल्ड के अंदर, इंडिया में भी। 10%, 10%, 80%, याद रखना, ध्यान से सुनना। 10, 10, 80, ये हो गए 100। पहले 10 वाले लोग जो है ना, दे आर सेल्फ जागरूक, उनको किसी लेक्चर वेक्चर की जरूरत नहीं होती। मैं बताऊंगा, मेरे जैसे कोई न्यूट्रिशन एक्सपर्ट बताएं, उससे पहले रिसर्च कर चुके होते हैं, अपना स्टडी कर चुके होते हैं। शायद ऐसे लोग हमारे सेमिनार में भी आके बैठते नहीं है, राइट। एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दीज पीपल। क्यों? बिकॉज ये सेल्फ जागरूक होते हैं, ये खुद का ध्यान रखते हैं। अर्ली एज के ऊपर ही जिम जाना, वॉकिंग करना, एक्सरसाइज करना, खाना पीने का माइंडफुल रहना, कुछ भी उठपटांग डालना नहीं मुंह में, इनको बहुत नॉलेज होती है, फॉलो करते हैं। ये होते हैं 10% आबादी के हिस्से, राइट। ओके। दूसरे 10% है ना, ये होते हैं ढीठ, ये ढीठ होते हैं। इनको कुछ भी बोलोगे ना, मैं तो बहुत फूडी हूं, मैं तो बदल नहीं सकता, आई कांट चेंज माई सेल्फ, नॉनसेंस। आज कल मरना, आज मरेंगे, लेकिन खाएगा जरूर मैं, बरोबर, राइट। ये 10% लोग हैं, इनका कुछ नहीं कर सकते, इनका मैं भी कुछ नहीं कर सकता। जब मेरे पास आते हैं तो मैं काउंसलिंग बना कर देता हूँ, मैं मेरे प्रोग्राम में भी लेता नहीं। कौन टाइम वेस्ट करेगा, कौन सरदर्दी करेगा ऐसे लोगों के साथ? हाँ ऑफ कोर्स, जो चेंज ही नहीं होना चाहता, उसको चेंज करके करेगा क्या मैं, राइट। ओके। सो दीज आर 10 पे, लेकिन 80% पीपल लाइक यू लाइक मी, हम लोग होते हैं बीच में लटकते हुए, ठीक है। और ये जो 80% लोग हैं ना, इनको ये वाले अगर मिल जाएंगे तो इनके साथ हो जाएंगे नेगेटिव, अगर ये वाले मिल जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे पहले वाले। एसोसिएशन के ऊपर डिपेंड करता है उनका सोच, राइट। सो मैं भी पहले ऐसा ही था, बेफिक्रा, लेकिन जब मेरे को अच्छी कम्युनिटी का हिस्सा बनने का चांस मिला, एसोसिएशन मिला, मेरी सोच बदली, है ना। आर्किटेक्ट की सोच से न्यूट्रिशन की सोच, माइंडफुलनेस जो है वो बनना स्टार्ट हुआ मेरे अंदर, राइट। तो इसलिए मैं हमेशा रेकमेंड करूंगा, बी अ पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी, वहां से मोटिवेशन मिलता रहेगा। आज मेरा ये लेक्चर सुनकर 3 दिन तक बराबर से फॉलो करेंगे आप लोग,
4th डे के ऊपर छोड़ देंगे। अरे छोड़ो यार, मगजमारी दुनिया में कितनी सारी, ये कौन अभी ध्यान रखता बैठेगा, राइट। लेकिन अगर आप सोच के देखो, मेरे साथ रोज कनेक्टेड हो फॉर एग्जाम्पल, ओके, कुछ ना कुछ माध्यम के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा या फिर इंस्टाग्राम के द्वारा आप कनेक्टेड है मेरे साथ में, फेसबुक के द्वारा, तो कोई ना कोई हिंट आपको मिलता रहेगा, आप लाइन पे ट्रैक चेंज नहीं करोगे, उसकी संभावना कम हो जाती है। दैट्स व्हाई बी अ पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो एवरीवन नोज मेनी ऑफ दीज थिंग्स, बट स्टिल क्या हम फॉलो कर पाते हैं? हम फॉलो नहीं कर पाते। क्यों नहीं फॉलो कर पाते? क्योंकि हमें कंटिन्यूस मोटिवेशन एंड पुश नहीं मिलता। इसलिए मैंने कहा बी अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। सो आरोग्य वेव एंड वेलनेस विला, ये हेल्थ कम्युनिटीज हैं जो आपको, मैं ये नहीं कह रहा कि आप हमारी कम्युनिटी का पार्ट बने, बट मैं आपको लॉजिकल चीज बता रहा हूँ। आप बनेंगे हमारी कम्युनिटी का पार्ट, वी विल बी वेरी हैप्पी फॉर यू, ओके। सो हमारी ये कम्युनिटी है वेलनेस विला जो है, इसका प्रेजेंस आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मिलेगा। आरोग्य वेव जो है, इसका प्रेजेंस आपको व्हाट्सएप और यूट्यूब पे मिलेगा, ओके। तो हम इस तरह से सोशल मीडिया को कवर करते हैं, एंड ये पूरा का पूरा दोनों का मिलकर कम्युनिटीज बहुत सारे प्रोग्राम रन करते हैं। खास करके जो ये प्रोग्राम जो हम आपको बता रहे हैं अभी, सो इसमें हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप होता है, और ये व्हाट्सएप के ग्रुप में आई थिंक इमेजेस थोड़ा सा ब्लर है, यस, ऑल राइट। सो हाँ, ये कुछ थालियां हैं। जब कुछ लोग हमारे साथ में जुड़ना शुरू हुए, हमारे प्रोग्राम पे आना स्टार्ट हुए, तो ये उनकी इनिशियल थालियां हैं, है ना, जिस जो पूरी इम्बैलेंस कंप्लीटली फिल्ड विद कार्बोहाइड्रेट, राइट। और ऐसा आदमी सोचता है कि मेरा डायबिटीज कम कब होगा, मेरा हेल्थ कब अच्छी होगी, बिकॉज कंप्लीटली डायबिटिक, कंप्लीटली कार्ब्स वाला खाना खाता है, और वो सोचता है कि हेल्दी खा रहा हूँ, घर का बना हुआ खा रहा हूँ, लेकिन कार्ब्स खा रहा है, ओके। इन थालियों को हमने व्हाट्सएप के माध्यम से धीरे धीरे ऐसे हेल्दी थालियों में कन्वर्ट करना स्टार्ट किया, ऑलराइट। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट हमें आप अगर यहाँ पर आते हैं हमारे साथ में, तो हम आपको ऐसे प्रोग्राम में लेके जा सकते हैं। ये हमारे कुछ पार्टिसिपेंट्स रहे हैं हमारे साथ में, जिन्होंने अपना वजन भी लूज किया, स्मार्ट दिखना शुरू हो गए, हेल्दी दिखना शुरू हो गए, राइट। फ्यू मोर टेस्टिमनीज विद फॉर यू, राइट। एंड इस प्रकार के एक्सपीरियंसेस और इस प्रकार की जो फ्रेशनेस है, ये आपको भी हो सकती है। ये अमन है, अमन कैलिफोर्निया में रहती हैं, 128 किलो की थी जब ये प्रोग्राम पे आई हमारे साथ में, और ये लगभग मार्च 2024 में, 6-7 महीने पहले हमारे ये प्रोग्राम के ऊपर आई। और ये एंटी डिप्रेशन पिल्स लिया करती थी, गोलियां एंटी डिप्रेशन पिल्स खाती थी, और ये प्री डायबिटिक थे। ये दो इनके प्रॉब्लम सिम्टम्स थे, राइट। और 128, इन्होंने डिसाइड किया कि मैं चेंज करूंगी अपने आप को, एंड 3 महीने के बाद 113 किलो, और 6 महीने के बाद 98 kg के ऊपर ये पहुंची, और एंटी डिप्रेशन पिल्स खत्म हो गई, प्री डायबिटिक से नॉर्मल पे आ गई, नो शुगर नाउ, नो नो प्री डायबिटिक, राइट। सो ये बेनिफिट होता है। इसमें खाली हमारा रोल नहीं होता है, इसमें पार्टिसिपेंट का भी रोल होता है, उसकी भी जिद होती है चेंज करने की अपने आप को, राइट। वो अपनी हेल्थ को चेंज करना आपकी जिद है ना, हम कितना आपको मोटिवेट करेंगे। आपको डायबिटीज ना हो, आपको लीवर अच्छा रहे, आपका गट बराबर रहे, और हम मोटिवेट करते रहे आपको कितना। अब मेरा भी तो ध्यान रखो ना गट का, कि आपका ध्यान रखता रहूंगा मैं, राइट। सो तो इट्स इक्वल पार्टिसिपेशन, ओके। सो बोथ, हमारी तरफ से मोटिवेशन मिलेगा, मगर आपका भी उसमें रोल होता है। तो ये रोल ऐसे आते, रिजल्ट ऐसे ऐसे बनने शुरू हो जाता है, अच्छे रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं, राइट। सो हमारे बैचेस हम रन करते हैं। हमारा बैच नंबर 10 शुरू होने वाला है 12 अक्टूबर को, ओके। आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। इसका हिस्सा बनने के लिए दो काम करने पड़ेंगे। नंबर 1, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। गूगल फॉर्म आएगा आपको, अगर आप इच्छुक हैं तो जिसने आपको ये लिंक भेजा है उनको बोलिए कि प्लीज आस्क फॉर द गूगल फॉर्म। अगर आपको चाहिए तो मेरा आरोग्य वेव का जो व्हाट्सएप नंबर है आप वो ले सकते हैं, वहां पे आप मैसेज कर सकते हैं, राइट। 9323719909, 9323719909, ओके। आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, प्लीज सेंड मी द रजिस्ट्रेशन लिंक। और रजिस्ट्रेशन लिंक आपको मिलेगा, और वो लिंक पे आप रजिस्ट्रेशन करें, उसके बाद में आपको कॉल आएगा हमारी तरफ से, एक आपका 1-on-1 अपॉइंटमेंट होगा। ये जो अपॉइंटमेंट है ये फ्री है, इसमें कोई चार्जेस नहीं हम लेते, ओके, इट्स फ्री। और ये जो अपॉइंटमेंट हम करेंगे, काउंसलिंग करेंगे, आपका हेल्थ का, आपकी नीड हम पता लगाएंगे, और उसके हिसाब से हमारा कौन सा प्रोग्राम आपको हेल्पफुल होगा हम आपको वो बताएंगे। सो प्रोग्राम के क्या चार्जेस होंगे, इट विल वेरी फ्रॉम पीपल टू पीपल, इट माइट वेरी फ्रॉम पीपल टू पीपल, डिपेंड कि वो कौन सा प्रोग्राम सिलेक्ट करते हैं। तो दैट्स वाई काउंसलिंग इज फ्री, बट प्रोग्राम के चार्जेस रहेंगे। बट एटलीस्ट आप काउंसलिंग करके ये पता लगा सकते हैं कि हमारे कौन सा प्रोग्राम आपको कैसे हेल्प कर सकता है, ठीक है। एंड
प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनना चाहते तो जो मैंने आपको चीजें बताई हैं आप उसको फॉलो करिए और जितना कर सकते हो उतना करिए। बट हमारा जो व्हाट्सएप के ऊपर अनाउंसमेंट ग्रुप है उसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री ले सकते हैं। तो आप जब व्हाट्सएप पे भेजेंगे सेंड मी द रजिस्ट्रेशन लिंक, तो हम आपको उसके अंदर व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनने का लिंक भी आ जाएगा, अनाउंसमेंट ग्रुप के अंदर आने का। ऑलराइट, ठीक है। सो यहाँ पर किसी के कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं प्लीज। आई होप या हाउ टू ईट सीड्स इन सोक्ड फॉर्म और रोस्टेड। इट ऑल डिपेंड्स बेसिकली कि आप कैसे, बट सीड्स को अगर आप सोक करेंगे इट इज मोर हेल्दियर, क्योंकि उसके अंदर का जो एंटी न्यूट्रिएंट जो पार्ट है वो खत्म हो जाता है, राइट। और उसको सोक करने के लिए आपको 8-10 घंटे से ऊपर का सोकिंग जो है वो लगता है सीड्स को। बट आप जब ये फॉलो कर रहे होते हैं अपना एंटी डिटॉक्स डाइट, जब आप फॉलो कर रहे होते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट, तो उस वक्त पे आपको जो सीड्स हैं, राइट, उसको अवॉइड करना होता है खाने के लिए, ठीक है। या all right, any more questions anybody has, please post it on the chat box, then we can answer it अगर किसके मन में सवाल है तो। and meanwhile back to our host Ashuma. Thank you so much Ashuma. Thank you so much, Ankur ji. Such a knowledgeable and valuable session. Right? हमको एक holistic approach या फिर मैं कहूँ एक holistic way to be healthy बताने के लिए जो एक result oriented प्रोग्राम, काफी सारे लोगों की आपने लाइफ ट्रांसफॉर्म तक की, बट डेफिनेटली यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन एंड और हेल्दी लाइफ। एंड थैंक यू सो मच, इसके लिए हम एक बेहतरीन रास्ता दिखाएं। सो अगर किसी की क्वेश्चंस नहीं है सो वी विल कंक्लूड द सेशन। अंकुर जी ने जो गाइडलाइंस बताई है उसको प्रॉपर फॉलो कीजिए एंड कम एंड जॉइन अस, हमारे कम्युनिटी का हिस्सा बनिए। डेफिनेट हम हेल्दी, हैप्पी एंड प्रॉस्परस लाइफ की तरफ बढ़ रहे Yeah, thank you so हैं। थैंक यू much सो मच। everyone and मैं बहुत दिनों से ट्राई कर रहा था एक्चुअली में, आई वाज डूइंग लॉट ऑफ स्टडी ऑन ब्लड प्रेशर एंड न्यूट्रिशन, राइट। सो मैंने 2-3 बार अनाउंसमेंट किए थे बीच में कि मैं करने जा रहा हूँ सेशन, बट वो हुआ नहीं बिकॉज मेरी तैयारी नहीं हुई थी उस सब्जेक्ट को लेके। बट अभी ऑलमोस्ट 90% तैयारी हो चुकी है, मे बी एक हफ्ते का समय और लगेगा। आई विल बी रेडी विद मोर इंफॉर्मेशन एंड प्रॉपर पीपीटी एंड ऑल। सो मोस्ट प्रोबेबली वेट फॉर अवर कम्युनिटीज announcement group. Hopefully coming Wednesday को I will take a session on blood pressure and nutrition, right? So आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आपके पहचान में अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको बीपी है, ब्लड प्रेशर है, राइट, आप उसको प्रमोट करिए अटेंड करने के लिए। देखिए, आप समझाएंगे उनको मेरा सुनने के बाद में तो वो जेरोक्स का जेरोक्स होगा। उसकी जगह पर यह है कि आप उसे डायरेक्टली बोलिए कि आप अटेंड करिए यहाँ पर, दैट विल बी मोर हेल्पफुल एंड बेनिफिशियल। आप किसी की जिंदगी चेंज कर सकते हैं, राइट। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड नाइट एंड वी विल सी यू ऑल नेक्स्ट वीक अगेन। बाय बाय।